क्या इतना सुंदर पुराना चिराग। वो उसे उठाकर साफ करती है। धुआं उठता है और उसमें से एक जादुई परी निकलती है। रानो, तुमने मुझे आजाद किया है। बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारी टुनटुनी के लिए नदी किनारे एक जादुई घर बनाऊंगी। पलक झपकते ही नदी किनारे सुनहरी लकड़ी का मोतियों से सजा एक सुंदर घर खड़ा हो गया। ये तो सपनों जैसा है। अब मेरी टुनटुनी बारिश और ठंड से सुरक्षित रहेगी। रानो, ये घर सिर्फ ईंट और लकड़ी का नहीं है। इसमें दुआएं, सुरक्षा और जादू भरा है। ये घर हमेशा तुम्हें और तुम्हारी टुनटुनी को हर मुश्किल से बचाएगा। परी बहन, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में ऐसा दिन आएगा। लेकिन याद रखना, ये जादुई चिराग बहुत कीमती है। इसे कभी भी लालचियों के हाथ में मत जाने देना, क्योंकि इस घर का जादू उसी चिराग से जुड़ा है। तुम सच्चे दिल और ईमान से रहोगी तो ये घर तुम्हारे साथ रहेगा, वरना ये लहरों में बह जाएगा। मैं वादा करती हूँ, चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। परी मुस्कुराकर आसमान में उड़ जाती है। वहीं दूर एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी सब देख रहे थे। ये चिराग अगर मेरे पंजों में आ जाए ना, तो मैं जंगल में सबसे बड़ा महल बनवाऊंगा। सुनहरी खिड़कियाँ, मोतियों वाला दरवाजा और बाकी सबको दूर से जलने दूंगा। अरे हाँ, औरतों जैसी हरकतें मत कर कालू। घर बनाने का शौक तेरे को कब से चढ़ गया। लेकिन सच कहूँ तो वो घर देखकर मेरा भी दिल मचल गया। अभी कल तक वो रानो बारिश में भीग रही थी, पत्तों से पानी झाड़ रही थी, और आज देखो रानी बनकर बैठी है। इसलिए तो कह रहा हूँ, वो चिराग निकालना पड़ेगा। काम आसान नहीं है कालू मियाँ। वो घर चमक रहा है और चिराग भी जादुई लगता है। लेकिन अगर हम रात में जाए, जब रानो और उसकी टुनटुनी सो रही हो, तो धीरे धीरे पंजों में दबाकर चिराग उठा सकते हैं। तू तो पूरी योजना बना चुकी है। और क्या, औरत हूँ, दिमाग मेरा तेज है। तू बस मेरे पीछे पीछे चलना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। रात को कालू और गोरी धीरे धीरे घर के पास पहुँचे। रानो और टुनटुनी सो रही थी। देख कालू, धीरे चल, जरा भी आवाज हुई तो वो चिड़िया उठ जाएगी। हाँ, बस थोड़ा और, चिराग मेरी चोंच में आने ही वाला है। जैसे ही कालू चिराग उठाता है, वो अचानक चमकने लगता है और तेज हवा चल पड़ती है। तभी परी प्रकट होती है। रुको, ये चिराग चोरी करने वालों के लिए नहीं है। ये भलाई और नेक दिल लोगों के लिए है। अरे परी बहन, हम तो बस देखने आए थे। कालू ने कहा था कि घर सजाने के लिए चिराग चाहिए। हमारा तो बस मन बहलाने का इरादा था, चोरी का तो सोच भी नहीं सकते थे। चुप कर, चल भाग यहाँ से। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे दिल की हर बात सुन सकती हूँ। अब अपने लालच का फल पाओ। तेज रोशनी कालू और गोरी को हवा में उड़ा देती है और वो कीचड़ में गिरते हैं। अगले दिन कालू बदला लेने के लिए आता है। तभी रानो टुनटुनी को चोंच से दाना खिला रही थी। पास के पेड़ की डाल पर छुपा कालू कौवा लालच से देख रहा था। कल चिराग नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर टुनटुनी मेरे पंजों में आ गई तो रानो खुद चिराग देकर उसे छुड़ाएगी। इतने में गोरी कवि भी उड़कर आती है। अरे कालू मियाँ, फिर से कुछ उल्टा सीधा सोच रहे हो क्या? देखो, मैं तो कह रही हूँ, बच्ची को पकड़ना आसान नहीं है। रानो तो जान दे देगी, मगर उसे छोड़ने वाली नहीं। तू बस देख, आज मैं कर दिखाऊंगा। कालू चुपके से नीचे उतरता है और पलक झपकते ही टुनटुनी को चोंच में दबा लेता है। माँ, माँ! नहीं, मेरी बच्ची को छोड़ दे कालू, मेरे पास से जो चाहे ले जा। अरे ओ रानो, तू भी ना जरा सी बात पर चिल्लाने लगती है। कालू मियाँ बस खेलने के लिए ले जा रहे हैं, इसमें रोने धोने की क्या जरूरत। अचानक जादुई घर की दीवारें सुनहरी रोशनी में चमकने लगती हैं। एक जादुई जाल कौवे को पकड़ लेता है और कालू कौवा नीचे आ गिरता है। अरे बाप रे, मैंने तो सोचा था ये घर बस महल जैसा दिखता है, ये तो पहरेदार भी है। टुनटुनी फड़फड़ाकर वापस रानो की गोद में आ जाती है। मेरी जान, अब तो बिल्कुल सुरक्षित है। देखा, हमारा घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, ये हमारा रक्षक भी है। चलो भागो यहाँ से, वरना अगली बार ये घर हमें चिमटे की तरह दबोच लेगा। कालू और गोरी दूर शर्मिंदा होकर दूर भाग खड़े हुए। शायद खुशियाँ चुरा कर नहीं मिलती, मेहनत से कमानी पड़ती हैं। रानो, टुनटुनी और जादुई घर अब नदी किनारे खुशहाल जीवन बिताने लगे और वो चिराग सिर्फ भलाई के लिए इस्तेमाल होता